नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रस्तुत है एक विशेष कहानी जिसमें गहरे अर्थ, प्रेरणा और सस्पेंस का मिश्रण है। यह कहानी तीन पात्रों के बीच संवाद के रूप में बुनी गई है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था। हर ओर कृष्ण भक्ति की धारा बह रही थी। लेकिन एक छोटे से गांव में तीन व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तीनों अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर थे और तीनों के पास अपने अपने अनुभव थे। ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे। पहला व्यक्ति एक वृद्ध संत था, दूसरा एक योद्धा और तीसरा एक युवा साधक। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। संत सत्य की राह पर चलना कठिन है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने हृदय में सच्चाई को धारण नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। योद्धा, लेकिन गुरुदेव, सत्य की राह पर चलने वाले को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्या युद्ध की इस रणभूमि में सत्य और शांति का कोई मेल है? संत योद्धा, याद रखो, युद्ध केवल बाहरी रणभूमि में नहीं होता। असली युद्ध तो मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में होता है। अगर तुम अपने भीतर के युद्ध में विजय पा गए तो बाहरी युद्ध का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। साधक, परंतु गुरुदेव, सत्य क्या है? हर कोई अपने सत्य को सही मानता है। संत, सत्य वही है जो तुम्हें भीतर से पूर्ण करता है, जो तुम्हारे मन, वचन और कर्म में समानता लाता है। सत्य का अनुभव व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सार्वभौमिक होता है। योद्धा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध में बिताई है। मैंने अपने भाइयों को खोया, अपने मित्रों को खोया। क्या यह सब सत्य की खोज के लिए था? संत योद्धा, तुमने जो खोया है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन याद रखो, किसी भी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और न्याय का पालन। अगर तुमने अपने कर्तव्यों को न्याय के साथ निभाया तो तुम्हारी हर हार भी एक विजय होगी। साधक, गुरुदेव, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि सत्य की राह पर चलते हुए हमें क्या मिल सकता है। संत, साधक, सत्य की राह पर तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा का आभास होगा। तुम पाओगे कि जीवन का हर कदम, हर निर्णय तुम्हें उस परमात्मा की ओर ले जा रहा है जो सत्य का स्रोत है। सत्य की राह पर चलने वाले को सबसे बड़ी प्राप्ति है अपने आत्मा की शांति। साधक, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि हम इस संसार में रहते हुए सत्य की राह पर चल सकें? क्या हमें इस दुनिया की मोहमाया से दूर नहीं जाना चाहिए? संत, नहीं साधक, यह संसार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। यहाँ रहकर ही तुम सच्चे अर्थों में सत्य को समझ सकते हो। मोहमाया से दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए अपने सत्य को खोजने की आवश्यकता है। योद्धा, लेकिन गुरुदेव, संसार में रहते हुए अपने सत्य को कैसे पाया जा सकता है जब चारों ओर अधर्म का अंधकार फैला हो? संत योद्धा, याद रखो, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे दूर कर सकती है। तुम वही ज्योति बनो। संसार की अधर्म से लड़ो, लेकिन अपनी आत्मा में सत्य का दीप जलाए रखो। कृष्ण जन्माष्टमी की रात बीत रही थी। तीनों पात्रों ने अपने जीवन की दिशा खोज ली थी। साधक ने सत्य की खोज का संकल्प लिया, योद्धा ने अपने कर्तव्यों में सत्य का पालन करने का प्रण लिया और संत ने अपने शिष्यों को सत्य की राह दिखाने का व्रत लिया। तीनों ने उस रात कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर अपने भीतर के कृष्ण को पाया। सत्य की राह कठिन है, लेकिन उसी में जीवन का सार छुपा है। इस कथा के माध्यम से उन्होंने यह सीखा कि सत्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हर परिस्थिति में शांति और समाधान की ओर ले जाती है। यह कहानी सिखाती है कि सत्य की राह पर चलते हुए हमें कितने भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े,
लेकिन अंत में यही राह हमें वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाती है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हमें भी अपने जीवन में सत्य की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में इस चैनल में लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छा सा टॉपिक लेकर।